हेलो, आई एम ज्ञानेंद्र सिंह। वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट थर्ड है और ये केबीसी एपिसोड का भी पार्ट थर्ड है। तो ये हमारी वीडियो थर्ड है। ये इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे गए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उन्हें अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के कुछ खातों के नाम के बाद दिखाई देने वाला नीला चेक मार्क्स क्या कहलाता है? नया उपयोगकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता, निजी खाता, सत्यापित उपयोगकर्ता। तो जो नीला मार्क्स होता है वो दिखाता है वेरीफाई यूजर का। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सत्यापित उपयोगकर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1876 में इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी शीर्षक से पेटेंट किसे जारी किया गया था? एक पेटेंट जारी किया गया था 1876 में और उसका शीर्षक था इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी। तो किसे जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने जो है तो टेलीफोन का आविष्कार किया था और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। तो जो इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी पेटेंट जारी किया गया था वो जारी किया गया था सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस समूह के खिलाड़ियों को दिया जाता है? आपको बताना है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किस श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एम्पायर को दिया जाता है, प्रशासक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है या फिर खिलाड़ी को दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड, कोच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आस्तीन का सांप कहावत में आस्तीन का शाब्दिक अर्थ है। इसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पर आस्तीन का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो वैसे आस्तीन का सांप जो ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। तो आस्तीन का अर्थ होगा यहाँ पर कपटी। ये इसमें मिस्टेक है, आप इसे समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुलिस रैंक है जो कि खेल के शीर्षक को पूरा करेगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको बताना है और यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको फिल करना है 4 ऑप्शंस में से। और वो 3 ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं? राजा, मंत्री, चोर, और चौथा खाली है जो कि आपको बताना है। और ये 4 की चारों पुलिस रैंक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रैंक इसको फुलफिल करेगी। राजा, मंत्री, चोर। आप यदि बचपन में खेले होंगे तो ये बच्चों का बहुत फेवरेट गेम भी होता है, हमने तो खूब खेला इसे, और कागज़ की पर्ची में लिखा जाता है। हालांकि हमें तो नहीं लगता इस क्वेश्चन को बताने के लिए ज़रूरत है कि इसका आंसर सिपाही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर सिपाही है और आपने इसे बचपन में खूब खेला है। यदि आपने बचपन में खेला है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपने कब खेला है, कौन सी क्लास में खेला है और कब कब खेला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी केबीसी एपिसोड थर्ड सीजन 13 के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है और ये है पार्ट थर्ड। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की 400 मीटर ट्रैक स्पर्धा में 50.79 सेकंड में के समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन है टीटू लुकास, सुनीता रानी, हिमा दास, सरस्वती शाह। तो इसका जो सही आंसर है, 400 मीटर की ट्रैक स्पर्धा में 50.79 सेकेंड के साथ एक रिकॉर्ड बनाया और ये हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से फेमस हिमा दास, जो कि आसाम की रहने वाली हैं। तो आंसर होगा इसका हिमा दास। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के भाई, 2 बुंदेलखंड में भाई थे, फेमस महावीर बहादुर थे, उनका नाम है आला और उदल। तो उनको बताना है इनमें से किस लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए ये जाने जाते हैं? आला और उदल, यदि आप यूपी या फिर सतना बॉर्डर से हैं तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। यदि आप मैहर भी गए होंगे तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपको बताना है कि जो आला और उदल की बहादुरी की लड़ाई है ये किस लड़ाई के लिए फेमस है? मंदसौर के युद्ध के लिए, महोबा की लड़ाई के लिए, करनूल के युद्ध के लिए या फिर अमरोहा की लड़ाई के लिए? तो ये महोबा की लड़ाई के लिए या फिर महोबा की युद्ध के लिए जाना जाता है। और ये 2 बंधु
दो भाई बहुत ही बहादुर थे। बाद में अपनी पूरी जीवन जो है सतना का एक प्रसिद्ध पवित्र स्थल है मैहर, वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। यदि आप मैहर कभी जाएं तो इनके बारे में इनका अखाड़ा जरूर देखें। मैहर में पहाड़ी के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, आला और उदल की बहादुरी महोबा युद्ध के बारे में वर्णित करती है। अगला क्वेश्चन है, कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और इनका प्रतिद्वंदी कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक पेंस। हालांकि माइक पेंस इससे पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हें इस बार कमला हैरिस से हार मिली है। तो कमला हैरिस का प्रतिद्वंदी कौन था? माइक पेंस। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन मैंने आपको बोलकर बता दिया कि कमला हैरिस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, इनका प्रतिद्वंदी कौन था? तो ये है माइक पेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फिल्म कैरेक्टर कहता है? क्या कहता है? एक मूवी है, उसका एक डायलॉग, फेमस डायलॉग है। वो डायलॉग कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा। कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? तो ये बताना आपको किस मूवी का डायलॉग है और किसने कहा था। ऑप्शंस हैं कबीर सिंह, संजय सिंघानिया, देवदास मुखर्जी, राज मल्होत्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, देवदास मुखर्जी। ये सुप्रसिद्ध मूवी देवदास का डायलॉग है जिसे कि शाहरुख खान ने अदा किया था और यहाँ पर जो उनका कैरेक्टर था सी, देवदास मुखर्जी के नाम से था। सही आंसर होगा सी, देवदास मुखर्जी। इन्होंने कहा कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? भारत का विभाजन, प्लासी का युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत का विभाजन हुआ वो हुआ 1947 में, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1857 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। तो इनमें से जो सबसे पुरानी घटना है वो है प्लासी का युद्ध, सन 1757 में लड़ी गई थी। इसका सही आंसर होगा प्लासी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ किसी को बेवकूफ़ बनाना होता है? तो उल्लू केला करने का अर्थ होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव के सबसे कम पैर होते हैं? 4 जीव दिए गए हैं और आपको बताना है कि सबसे कम पैर किसके होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है क्रो, इसके सबसे कम 2 पैर होते हैं, बाकी सबके 2 से ज़्यादा पैर होते हैं। कौवा जो है इसका सही आंसर है। क्रो मीन्स कौवा होता है, तो इसके 2 पैर होते हैं, बाकी सबके 2 से ज़्यादा पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार कपिल ऋषि ने किस राजा के 60,000 पुत्रों को अपनी आंखों की अग्नि से जला दिया था? जो रामायण है इसमें कपिल ऋषि ने किस राजा के 60,000 पुत्रों को अपनी आंखों की अग्नि से जला दिया था? ऑप्शन है सगर, त्रिशंकु, विश्वामित्र, भगीरथ। तो इसका जो सही आंसर होगा सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी आंखों से जला दिया था। किसने? कपिल ऋषि ने। ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। यदि आप रामायण देखे होंगे तो ये सब चीज़ें पता होंगी और नहीं देखे होंगे तो ये अपनी एक बहुत ही पौराणिक कथा है, आप इसे ज़रूर देखें। और इसको यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, गा सकते हैं तो गाएं, नहीं तो आप इसे टीवी सीरियल्स में भी देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, सगर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत ने एक बांध बनाया था जिसका नाम है सहतूत। ये किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो भारत एक बांध बनाया है, अब ये बांध बनकर कंप्लीट हो गया है। ये फरवरी 2021 का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध बनाने के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, एक धर्म सूत्र के अनुसार ब्रह्मा, दैव, अर्ष और प्रजापत किस प्रकार के हैं? ऑप्शंस हैं विवाह है, पेशा है, साहित्यिक ग्रंथ है या योद्धा वर्दी है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू परंपरा के अनुसार जो विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, दैव, अर्ष, प्रजापत, असुर, गंधर्व, राक्षस
पिशाच। तो इनमें से जो 4 हैं, ब्रह्मा, देव, अर्च, प्रजापति, इन्हें मान्यता दी गई है। और जो 4 हैं लास्ट के, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, इनको मान्यता नहीं दी गई है। तो ये जो चारों दिए गए हैं, ब्रह्मा, देव, अर्ष, प्रजापति, ये एक प्रकार के विवाह हैं। ओके, तो ये हिंदू धर्म के अनुसार एक प्रकार के विवाह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म का सीक्वल नहीं आया? धूम, दोनों, गजनी, दबंग। तो इनमें से एक ऐसी मूवी है जिसका सीक्वल नहीं आया, बाकी सबके सीक्वल आए हुए हैं। इसमें से धूम का भी सीक्वल आया हुआ है, दबंग का भी सीक्वल आया हुआ है, सिर्फ गजनी का नहीं आया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा गजनी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में हॉकी में हैट्रिक जमाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? उसका आंसर होगा, ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर, रानी रामपाल, गुरजीत कौर, नवनीत कौरी, वंदना कटारिया। तो हाल ही में हुए ओलंपिक गेम में, जो कि टोक्यो में हुआ था, यहाँ पर वंदना कटारिया ने एक ही मैच में 3 गोल मारकर हैट्रिक जमाई और उन्होंने एक इतिहास रचा। तो वंदना कटारिया एक ऐसी खिलाड़ी हैं जो हॉकी में हैट्रिक जमाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब आपको एक क्वेश्चन कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस महिला टीम ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से देना है। और तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही इसका पार्ट 4 आएगा, एपिसोड 4 आएगा। थैंक यू।